अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ सईद गनी का मग़ज़ियात शैम्पू शेयर करने वाली हूँ, उसका रिव्यू। बेसिकली मैंने क्यों ये लिया था वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल हेयर टाइप्स। और आप लोग जानते हैं कि जो भी हमारे मुसलमान ममालिक के साथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट किया। मैं इससे पहले ट्रेस्मी यूज़ करती थी और उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जनलेवर की एंड ऑल। लेकिन मसला ये आया कि ज़ाहिर है अब वो हम जो कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो करना था, इसीलिए मैंने इस वाले शैम्पू पे स्विच कर लिया। लेकिन मैंने इसके ऊपर भी स्विच किया। इससे पहले एक और शैम्पू था, मुझे किसी ने कहा पैंटीन जो है वो नहीं है, उसको बाइकआउट नहीं करना, वो उसके ऊपर स्विच किया, इसको भी लिया। तो एकदम से जब पैंटीन मुझे फ़ील हुआ कि नहीं शायद बाहर का ही ब्रांड है, इसलिए उसको छोड़ दिया। फिर मग़ज़ियात वाले के ऊपर आई। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूँ, इट्स टोटल हर्बल शैम्पू 200 ml और प्राइस भी इसकी रीज़नेबल 300 रुपीज़ का ये मुझे अराउंड ऑलमोस्ट मिल गया था। सईदनी की जो फुट क्रीम थी वो बहुत बेहतरीन रही थी मेरे लिए, स्पेशली हील क्रैकिंग वाली। उसके तो 2 दिन में ही आप समझने काम हो गया था। मैं उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी जल्द आप लोगों के साथ विद रिजल्ट्स। तो मैंने ये ले लिया। उसके अलावा एक और इनका भी शैम्पू था, इसका मग़ज़ियात का इनका ऑयल भी था। लेकिन क्योंकि सईद गनी एक बहुत बड़ी स्किन केयर लाइन थी और हर चीज़ की नेचुरल थी, तो आई थॉट मे बी शैम्पू भी बहुत अच्छा होगा। पर मुझे इतनी गंदी डैंड्रफ हो गई। लेकिन मैं इससे पहले कि आप इस शैम्पू को इल्ज़ाम दें, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। मेरे सर में डैंड्रफ ज़रूर थी, लेकिन वो और एक्स्ट्रा हो गई। यानी कि बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन क्यों बढ़ गई? एक तो शैम्पू के स्विच करने की वजह से, दूसरा ये कि मेरे इसने स्कैल्प बहुत ड्राई कर दिया। तो डैंड्रफ तो ऑलरेडी थी ही थी, लेकिन जो मैक्सिमम जो बाकी और चीज़ें भी ऐड होगी मेरे सर के अंदर, वो यही था कि और ज़्यादा इसने मुझे ड्राइनेस कर दी। अगर मैं बात करूँ, मेरे बालों को मैंने मुलायम होते हुए फ़ील किया, ऐसा कुछ नहीं था। एक्स्ट्रा नरिशमेंट हालांकि मैं लेकर आई थी कि चलो काम तो चले, बाल तो धुलें, लेकिन वो चीज़ भी मुझे नहीं मिली। ठीक है, हालांकि जो लिखा हुआ था कि ये आपको प्रिवेंट करती, बेनिफिट्स इसके क्या क्या है, हेयर ब्रेकेज हो गया, डैंड्रफ कंट्रोल करती है, रिड्यूस हेयर फॉल, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए, अगर आपके कोई हेयर फॉल के कोई इश्यूज़ नहीं है, अगर आपको बस एक शैम्पू चाहिए अच्छा सा, आप इसको यूज़ कर लें। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा इसका यही रिव्यू है जो मेरे साथ हुआ। और मैं इसको डैंड्रफ के लिए ब्लेम नहीं करती, अलबत्ता ड्राइनेस ज़रूर हो गई थी मेरे बालों में और स्कैल्प पे स्पेशली। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर ये मैं ऐड करूँगी कि इसकी वजह से जो है, ये मैं ये नहीं कह सकती कि इसकी वजह से डैंड्रफ हुई है, बस ड्राइनेस हो गई थी। और जो बाल, अगर मैं बात करूँ कि बाल मुझे ओके लग रहे थे धुलने के बाद, लेकिन उसमें एक होता है ना बिल्कुल ही झाड़ू नुमा रफ हो जाते हैं, वो वाली चीज़ तो नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम भी नहीं थे, जैसा डव को यूज़ करने के बाद मेरे साथ हो रहा था मामला। तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा शैम्पू। आई थिंक मुझे एक नतीजे में पहुंची हूँ कि हर कोई हर चीज़ नहीं बना सकता, हमें एक तो इस बात के ऊपर रहना चाहिए। दूसरा ये कि इसकी बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। बाकी लेकिन सईद गनी की और बहुत सारी चीज़ें हैं विच आर रियली क्लोज टू माई हार्ट। बट अगर मैं शैम्पू की बात करूँ तो मुझे ये पसंद नहीं आया। और मेरे ख्याल से इट्स लाइक मेरे बालों को भी इसने ख़ास बेनिफिट दिया। ख़ास तौर पे जो खुश्की हो गई थी मेरे बिल्कुल फोरहेड से ऊपर जो हेयर सेक्शन था, वहाँ पर मुझे इतनी गंदी खुश्की हो गई थी, बहुत जैसे कि एक वो नहीं हो जाते, क्या कहते हैं उसको, फ्लेक्स से मोटे मोटे वो बनना शुरू हो गए थे। तो मेरे ऑलरेडी डैंड्रफ है, मैं ये भी क्लियर कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत टाइम से ख़त्म हो चुकी हुई थी। शैम्पू स्विच करने से थोड़ी सी ड्राइनेस, पता नहीं है पैंटीन की वजह से हुई क्या हुई। हालांकि इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल किया और इसने मेरे बालों को बेनिफिट दिया। स्पेशली जो यहाँ देखिए ना, एक तो होता है ना शैम्पू की बस हो के क्लीन कर रहा है चीज़, वो नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि आपको हेल्प्स कंट्रोल डैंड्रफ। मेरी कोई डैंड्रफ कंट्रोल नहीं की गई, मेरे साथ तो यही हुआ। हालांकि इसके अगर आप देखें, इसके इंग्रेडिएंट्स देखें, तो उसमें नीम है, हिबिस्कस है, एलोवेरा है, शिकाकाई है, रेठा है। तो वो तो बहुत ही बंदा पागल हो जाता है कि इतनी सारी नेचुरल चीज़ें, कुछ तो फ़ायदा दिया होगा। फिर बात कर लेते हैं ऑयलिंग, जब बालों में की हो तब धोना। तो मुझे फ़ील हुआ कि ये ऑयल अच्छे तरीके से मेरे बालों से नहीं उतार रहा। तो एक तो 2 दफ़ा मुझे इसकी जो है वो करना पड़ रही थी ऑयलिंग, और फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये नहीं उतारा है मेरे बालों से ज़्यादा सही तरीके से ऑयल। अच्छा, इसके खुशबू की मैं बात कर लेती हूँ। ये रेड कलर का है बिल्कुल शैम्पू, ये आपको यहाँ से नज़र आ ही रहा होगा, यहाँ से भी आप देख लें, बिल्कुल रेड, प्योर रेड कलर का शैम्पू है ये। और थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी पतली थी, लेकिन इतनी पतली भी नहीं कि बिल्कुल ही लिक्विड। जैसे हम देखते हैं ना कि बाकी पैंटीन, नहीं सॉरी, मैं डव की बात करूँगी, अच्छे अच्छे शैम्पूज़ की जो मुझे सूट कर रहे थे, डव की होगी, ट्रेस्मी हो गया, उस तरह वो जो सूट हो रही थी ना चीज़, वो मुझे नहीं किया इसने। और उनकी जो कंसिस्टेंसी बहुत थोड़ी थिक सी होती है, वैसा नहीं था, थोड़ी डाइल्यूटेड थी, वो मुझे समझ आ रही थी बात। जैसे देखें अभी थोड़ी देर मैंने खोला है तो ये ड्रिप करने लग गया है यहाँ से, अगर आपको नज़र आ रहा हो, 1 मिनट, अपने जो इसका गैप सा बना है यहाँ से देखें, ये ड्रिप कर बाहर आ रहा है। ठीक है,
तो ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी कोई वो सॉलिड नहीं थी। लेकिन इसकी फ्रेगरेंस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेगरेंस वाज ओके, फ्रेगरेंस बुरी नहीं थी। जिस तरह इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो उस फ्रेगरेंस की बात अगर हम देखें कि बड़ा ही कोई बदमिजाज और बदजायका सी होगी, ऐसे नहीं थी। फ्रेगरेंस इसकी अच्छी थी, लेकिन बस वही चीज़ आ गई कि ना ज़्यादा मुझे सूट किया। और मैं ये भी बोलूँ, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को सूट करता है, अगर किसी को इससे बेनिफिट हुआ है, शायद इसका कम्बिनेशन अगर यूज़ करें ऑयल के साथ तो शायद तब बेनिफिट मिले। लेकिन जो जो पिन पॉइंट्स आपको मैंने बताया है, मेरे साथ तो इसका यही मामला था। आई होप कि अगर किसी का अच्छा है इसके साथ रिव्यू तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर मैं इसको रिकमेंड करती ना तो बस इसीलिए करती अगर आप रेगुलरली बाल धोना चाहते हैं एंड यू वांट समथिंग नेचुरल। अगर आपके बालों को आदत ना हुई हो ना, स्पेशली किसी हार्ड केमिकल्स की, ऑनेस्टली स्पीकिंग हर शैम्पू केमिकल है, तो आई थिंक कि फिर इट वाज़ फ़ाइन। अब मैंने क्या सोचा है कि या तो किसी दूसरे टाइप के शैम्पू की तरफ स्विच करना चाहिए, मेडिकेटेड और समथिंग, लेकिन ये मुझे सूट नहीं किया। सो मैं इसको दोबारा परचेज़ नहीं करूँगी। और ये उन लोगों के लिए सूटेबल है, बेस्ट रहेगा जिनका बाल जो है वो नॉर्मल बस वॉश हो जाते हैं और उनको ऐसा कोई डैंड्रफ वगैरह का इशू नहीं है, तो आई थिंक इट्स गुड। लेकिन जो ये सारे हैं ना बातें इन्होंने की हुई हैं, उसके लिए तो मुझे नहीं हेल्पफुल रहा। 3 दफ़ा मैंने यूज़ किया है, मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम इसको यूज़ करना चाहिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप लोगों ने इसको यूज़ किया हो और आपके पास साथ इसका अच्छा रिव्यू रहा हो, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। पर मेरे साथ इसका कोई ख़ास नहीं रहा, बल्कि बहुत ज़्यादा स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ हो गई थी। पूरे स्कैल्प पे नहीं हुई थी, बस आगे आगे बहुत ज़्यादा हो गई थी। और एक और बात मैं आपको बताऊंगी, डैंड्रफ के ना अक्सर औक़ात रीजंस कुछ ये भी होते हैं, हम कुछ पार्लर से जाके हेयर स्टाइल्स बनवाते हैं और उधर वो ऐसे टूल्स और कॉम्स जो होती हैं उनकी धुली भी नहीं होती बिल्कुल भी, जिसकी वजह से भी आपको बहुत गंदी किस्म की डैंड्रफ हो जाती है। लेकिन एक बात मैं और ऐड करूँगी कि होता है ना डैंड्रफ, मुझे जिस तरह आप लोगों को भी ऐसे किसी को भी एक डैंड्रफ होगी, तो जब आप शैम्पू से बाल धोते हैं तो एक दिन तो एटलीस्ट डैंड्रफ नहीं आती। मेरे साथ वो केस भी नहीं किया इस शैम्पू ने। और फिर उसके बाद मेरे पास जो है वो दूसरा शैम्पू पड़ा हुआ था, उससे मैंने बाल धोए तो उससे एक पहले दिन ही डैंड्रफ चली गई। हालांकि कोई ट्रीटमेंट वाला वो शैम्पू नहीं था किसी किस्म का, लेकिन उससे डैंड्रफ पहले दिन चली गई। मुझे बहुत वाज़ेह फ़र्क फील हुआ। फिर ऑब्वियसली बात है, ऑयलिंग वगैरह भी जब आप करते हैं तो डैंड्रफ में बहुत कमी आती है। तो इसलिए मुझे ये तो नहीं कहूँगी कि इसकी वजह से डैंड्रफ हुई, लेकिन ड्राइनेस ज़रूर हुई। बाल झाड़ू की तरह रफ़ नहीं हुए, लेकिन थोड़े से वो नरमो मुलायम भी नहीं हुए। जैसा डव अगर कोई यूज़ करता हो तो उसे पता हो कि डव के अंदर कितना ज़्यादा नरमो मुलायम बाल हो जाते हैं, वो चीज़ भी नहीं हुई मेरी इन बालों के साथ। तो ये था मेरा रिव्यू। एंड अगर जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज़ का कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो इसका बेनिफिट मुझे बस यही नज़र आया कि अच्छा रेगुलर शैम्पू अपने बाल धोने बस ठीक है धो लें, लेकिन अगर आपको बाद में डैंड्रफ वगैरह को कोई मसला नहीं है तो कर लें, है हो जाएगा तो फिर दैट समथिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो अगर आपके, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों का है बहुत ज़्यादा यूज़ करने, क्योंकि मेरी तो बस हो गई थी उसी टाइम ही। लेकिन अगर आप लोगों का ज़्यादा अच्छा रिव्यू रहा है इसके साथ और आपका कोई बेस्ट किस्म के रिजल्ट रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या इसको ज़्यादा टाइम यूज़ करना चाहिए या कुछ, क्योंकि 3 दफ़ा तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई डेंट फाइंड लॉट बेनिफिट्स। स्पेशली वो जो डैंड्रफ का मसला मुझे होने लग गया था ना पहले दिन ही, के शैम्पू करने के बाद भी डैंड्रफ नहीं जा रही थी, वो बहुत डिस्टर्बिंग था। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।